Assalamualaikum class 6. How are you? I hope all of you are good and enjoying good health. Let's start the study. First of all, let's see the scheme of study of this month. Duration है 11 May to 10 June. Unit number 2 Life and Living Things. और ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? Did you know exercise. और डायग्राम में क्या है? प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. Let's start the reading. Unit number 2 या chapter number 2 Life and Living Things. The things in these pictures may look very different from each other, but they all have one significant thing in common: they are alive. Students, आप सबको ये pictures इसके साइड पे नज़र आ रही हैं? ये सारी pictures जोन सी हैं ये आपको डिफरेंट लग रही हैं. इनमें से कुछ पिक्चर्स प्लांट्स की हैं और कुछ पिक्चर्स एनिमल्स की हैं. ये सब की सब क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें जो एक अहम चीज़ कॉमन है वो क्या है कि ये सब की सब क्या हैं? ज़िंदा हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड बिकॉज दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे ऑल कैरिड आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस. अब लिविंग थिंग्स ईजी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं क्योंकि इनकी सर्टेन फीचर्स होते हैं या सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इन सब ने एक ही तरह का लाइफ प्रोसेस कैरी आउट होता है या एक ही तरह का प्रोसेस हो रहे होते हैं. although they do not all do these in exactly the same way. although ये तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल एक जैसे तरीके से नहीं करते. जैसे कि a cat moves very quickly when it chases a mouse, and ivy plant on the other hand moves very slowly as it grows up a well towards the light. जैसे कि जब एक कैट है वो जब एक माउस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है तो वो बहुत तेज़ी से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बहुत तेज़ी से उसका पीछा करती है. जबकि एक आइवी प्लांट जौन सा है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली से दीवार के ऊपर लाइट की तरफ चढ़ता है. ठीक है, यानी कि उगता है या ग्रो करता है. बियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ एंड लिविंग थिंग्स. बियोलॉजिस्ट हमेशा से ज़िंदगी और लिविंग थिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं. किस तरीके से? वो अच्छी तरह से देखते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ख़ास तौर पर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. यानी कि वो बायोलॉजिस्ट प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ के बारे में पढ़ते रहते हैं और उनके बारे में जानने की नई नई इजादात करने और नई नई जानने के बारे में कोशिश करते रहते हैं. ठीक है, अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पर. ये है लाइफ प्रोसेसेस. All living things have 7 characteristics और लाइफ प्रोसेसेस. तमाम लिविंग थिंग्स की 7 characteristics होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एनिमल फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो. एनिमल्स खाना खाते हैं या खाते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए और बड़े होने के लिए. दे ईट अदर लिविंग थिंग्स. वो दूसरी लिविंग जानदार को खाते हैं या लिविंग थिंग्स को खाते हैं. प्लांट्स अपनी मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स उनसे हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक खुद बनाते हैं. ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स दूसरे लिविंग थिंग्स को खाते हैं और प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं. नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट. प्लांट्स हाउएवर ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ्स. एनिमल्स की जब एक सर्टेन हाइट आ जाती है उसके बाद वो ग्रो होना या बड़ा होना छोड़ देते हैं, जबकि जो पौधे हैं वो अपनी तमाम लाइफ में मुस्तकिल तौर पर या कॉन्टीन्यूसली बढ़ते रहते हैं या ग्रो करते रहते हैं. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तमाम लिविंग थिंग्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या फासिद मादे प्रोड्यूस करते हैं. एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. जो और ये इन फासिद मादों का जिस्म से खारिज करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है. ठीक है, जिस प्रोसेस के ज़रिए से ये वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से रिमूव हो जाते हैं या बॉडी से ओमिट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एक्सक्रीशन कहते हैं. टर्न योर पेज नाउ. एनिमल मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स. अब एनिमल्स मूव करते हैं किसके ज़रिए से? अपनी लेग्स के ज़रिए से. कुछ एनिमल लेग्स के ज़रिए मूव करते हैं, कुछ विंग्स के ज़रिए करते हैं और कुछ फिन के ज़रिए करते हैं. प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग. अब प्लांट्स कौन सी हैं? वो किसी चीज़ की तरफ ग्रो करते हैं या उनसे परे ग्रो करते हैं. ठीक है. एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन सच एज आइज एंड ईयर्स टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम. जो एनिमल्स हैं जो उनके इर्द गिर्द माहौल में हो रहा होता है
उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। किस तरीके से रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं? वो अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो उनके गिर्द हो रहा होता है वो आँखों के ज़रिए से देखते हैं और कान के ज़रिए से सुनकर उसके क्या करते हैं, उसका रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं या उसको रिस्पॉन्स करते हैं। एंड प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट कैन स्टिल रिएक्ट बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स थिंग्स सच एज लाइट एंड वाटर। प्लांट्स के पास तो सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी चीज़ों को रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। क्या करते हैं, किस तरह से? या तो वो चीज़ों की तरफ, जैसे कि लाइट की तरफ ग्रो करते हैं या पानी की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है, बट स्टिल रिएक्ट, लेकिन वो रद्द अमल शो करते हैं बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स थिंग्स, यानी किसकी तरफ ग्रो करके? लाइट की तरफ या पानी की तरफ ग्रो कर वो क्या करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं। और इसकी अब ये 6 करेक्टरिस्टिक्स है। 6 करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाई। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो अपनी नस्ल को इंक्रीज़ करती हैं, और जितने और जो मर के उनका जो नंबर कम हो गया होता है वो बाय रिप्रोड्यूसिंग वो नंबर को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू इनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। अब लिविंग थिंग्स को बड़े होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम द फूड इन प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के रिज़ल्ट में क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी फूड से आती है, ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है थ्रू प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? रेस्पायरेशन। और ये एनर्जी किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? लिविंग थिंग्स के ग्रो होने में, मूवमेंट करने में और बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वो 7 करेक्टरिस्टिक्स जो कोई भी लिविंग थिंग्स के अंदर, ये किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर ज़रूरी हैं, मस्ट होती हैं। आपने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है रीडिंग और याद करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।